हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू में जो हमारा बोर्ड के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है उसमें आज ये 26 लेक्चर होगा। 25 लेक्चर हो गए, ये 26 लेक्चर आज है। ओके, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE board exam 2026 we are doing expected question 100% success questions which are similar to that model paper sample paper questions which sent by the CBSE board। तो CBSE बोर्ड इस साल के लिए जो पैटर्न एंड द क्वेश्चंस मॉडल पेपर सैंपल पेपर भेजा है उसके अकॉर्डिंग ही हम चैप्टर वाइज जो से सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरा 30 इयर्स का, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरी ये पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड एग्जाम में जो 30 ईयर्स से लास्ट ईयर तक भी आए हैं इस करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस करंट सैंपल पेपर के तो अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग विच क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी आर डूइंग चैप्टर वाइज। तो इन दिस चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 8 तक हमने कर लिया है। चैप्टर 9 में भी हमारे 2 लेक्चर हो गए, तीसरा लेक्चर है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। अब ये 3 मेथड है। वन मेथड है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन। dx के साथ फंक्शन हो जाए x वेरिएबल का fx इंटू डी एच एंड dy के साथ f इंटू एफ वाई इंटू डी वाई, इस तरह से वेरिएबल सेपरेशन बन जाए। देन आफ्टर शिफ्टिंग द टर्म इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट रूल शिफ्टिंग रूल सेम एज इन द जनरल इक्वेशन। सो आफ्टर दैट वी कैन से दिस इज वेरिएबल सेपरेशन। आई टोल्ड, हो गया, क्वेश्चन भी हो गए, मैंने रिपीट कर दिया है। अब सेकेंड मेथड है होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या होता है इसमें? y इज इक्वल टू वी एक्स। ये हम y के प्लेस पर वी एक्स पुट कर देते हैं। v कोई एक न्यू फंक्शन है। ओके, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स है, ये हम लेट कर देते हैं। फिर v और x में क्वेश्चन बन जाता है, फिर वेरिएबल सेपरेशन हो जाता है। v के साथ dv के साथ v और x के साथ dx वेरिएबल सेपरेशन मेथड से फिर आगे हो जाता है। बट फर्स्ट क्वेश्चन राइट दैट व्हाट इज दैट होमोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो कौन सी डिफरेंट होमोजीनियस होती है? पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होमोजीनियस फंक्शन होना जरूरी है। तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन देखो पहले। क्या कि ए फंक्शन है एफ एक्स वाई, मिक्स एक्स एंड वाई में मिक्स फंक्शन है एफ ब्रैकेट एक्स कोमा वाई, यानी एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर मिक्स हो गए ना, इस टाइप का फंक्शन जो कि एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल में हो, उसको एफ एक्स वाई फंक्शन कहा जाता है। इज सेड टू बी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस कहा जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहा जाएगा ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन। इसको डिग्री एन का होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं इफ एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई। अगर उसमें फंक्शन में एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई पुट कर दें, देन दिस इज इक्वल टू लैम्डा पावर एन कॉमन आ जाए एंड एफ एक्स वाई सेम फंक्शन एफ एक्स वाई रह जाए, पावर लैम्डा कॉमन आ जाए, लैम्डा पावर एन। एंड लैम्डा क्या है? फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा। लैम्डा जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट है वो लैम्डा है। तो इसकी पावर एन बन जाए, कॉमन सेम आ जाए, ठीक है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई करने के बाद, तो देन दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन। बट इन द होमोजीनियस फंक्शन डेफिनेशन, with the help of homogeneous function, definition of differential homogeneous differential equation। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू नो डिफरेंशियल इक्वेशन,
ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू fxy। अगर इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा सकती है या है, कैन बी रिटन और ऑलरेडी इन दिस फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट x, y, यानी fxy मैंने आपको बताया होमोजेनियस फंक्शन हो, ठीक है। dy by dx इज इक्वल टू fxy इज सेड टू बी होमोजेनियस, देन वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजेनियस कही जाती है, ओके। टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ओके। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज सेड टू बी होमोजेनियस, ये होमोजेनियस होती है, ओके। जहां पर ये fxy क्या है, fxy इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन, ये fxy होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, ये डिग्री 0 का होमोजेनियस फंक्शन है, क्लियर। तो fxy डिग्री 0 का होना चाहिए, क्लियर। फंक्शन ये नहीं कि वो डिग्री 1 का हो, डिग्री 2 का हो, 0 डिग्री का, ओके। देन दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस फॉर्म में, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल equation is called a homogeneous differential equation where fxy is the homogeneous function of degree 0, okay। now अब एग्जांपल क्या होने जी, अगर मैं ये कहूं कि dy by dx is equal to x plus y upon x minus y, if I am saying this is mixed function fxy है ये, अब इसमें x के प्लेस पर अगर हम पुट करूं क्या, लैम्डा x प्लस लैम्डा y, ओके, अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y, तो ये क्या बन गया, लैम्डा ऊपर कॉमन, x प्लस वाई अपॉन लैम्डा नीचे कॉमन, x माइनस वाई, तो सेम बन गया ये, क्या बन गया ये लैम्डा पावर 1 नीचे ऊपर, लैम्डा पावर 0 हो गया, कांस्टेंट बन गया ये 1, तो बन गया लैम्डा पावर 1 माइनस 1, 0 ऊपर जाकर 1 नीचे 1 ऊपर, यानी कैंसिल हो जाएगा लैम्डा, यहाँ इन कांस्टेंट 1 आ गया, लैम्डा पावर 0 इनटू दिस f ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन बन गया एक्स वाई में, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री फंक्शन हो गया, तो ये 0 डिग्री फंक्शन होना चाहिए, इसलिए dy by dx इज इक्वल टू होमोजेनियस फंक्शन विद 0 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डन, क्लियर। नाउ क्वेश्चन वी हैव टू डू, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डेफिनेशन ओवर क्वेश्चन 1 ऑन द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले यहाँ शो करना है इसको, देखिए क्या कहा, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y upon x into dy by dx is equal to y cos y upon x plus x is homogeneous and solve it, okay, homogeneous and solve it। तो now solution only dy by dx एक साइड रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, dy by dx ओके इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा उस साइड हमारे पास क्या है, y इंटू कॉस y अपॉन x प्लस x अलग है, होल डिवाइड बाय x cos y अपॉन x। देखो ध्यान से क्या बनेगा ये, इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, अलग अलग भी सॉल्व करें तो क्या कोई फायदा नहीं है। अब इसमें हम वही लैम्डा पुट
put the lambda x lambda y at the place xy. तो lambda y के प्लेस पर इंटू cos ऑफ lambda y अपॉन lambda x cos of this plus lambda x होल डिवाइड बाय x के प्लेस पर lambda x इंटू cos ऑफ lambda y अपॉन lambda x। अब इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा ये? दिस इम्प्लाई अब लैम्डा वाई कोस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा इस एंगल में है, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल एंगल में, तो वही रह जाएगा। और यहाँ प्लस दो टर्म है तो लैम्डा कॉमन आ गया, तो लैम्डा कॉमन न्यूमरेटर में, लैम्डा कॉमन डिनोमिनेटर में लैम्डा। ओके, तो हमारे पास क्या है ऊपर y cos y upon x plus x, same function, and x cos y upon x this, तो लैम्डा पावर 0 बन गया। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पावर ऊपर जाके लैम्डा पावर 0, तो लैम्डा पावर 0 इंटू ये y cos y अपॉन x प्लस x, ये होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, x cos y upon x, done। So this is the mixed function in y and x and homogeneous because it is zero degree homogeneous है, so then this is the differential equation. So it is homogeneous function with degree 0, with degree 0, hence it is differential equation, homogeneous differential equation, hence it is homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। Done। So now how can solve it? Solution, let substitution y is equal to vx, substitution method, differentiate with respect to x, so y derivative with respect to x dy by dx is equal to u into v, so derivative of v into x, so derivative of v with respect to x dv by dx into x as it is plus derivative x1 into v। Okay, clear this? So we have to substitute this in place of dy by dx. So here in the differential equation dy by dx, put this
So dy by dx means v plus x into dv by dx. डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस बाय दिस सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पुट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के प्लेस पर क्या पुट करना है वी एक्स, तो वी एक्स इंटू इज इक्वल टू वाई, वाई मीन्स वी एक्स इंटू कोस ऑफ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू v, एक्स इधर आए, वाई अपॉन एक्स इज v कोस v plus x, x as it is divided by x as it is into cos of v. Clear? Now x common in numerator, x common, what left? v cos v plus 1, v cos v plus 1 divided by x cos v, x cos v, x से x कॉमन न्यूमरेटर में था तो x से x कैंसिल, देन व्हाट इज दिस, दिस x इंटू dv by dx सिंप्लीफाई, प्लस v को उधर ले गए माइनस v में और हमारे पास उधर क्या है v cos v प्लस 1 डिवाइड बाय cos v एंड प्लस v मीन्स माइनस v, माइनस v इधर आ गया, v अपॉन 1 एल्शियम लिया, एल्शियम cos v तो v cos v प्लस 1 एज इट इज v cos v प्लस 1, डिनोमिनेटर आपका cos v है, ठीक है, एल्शियम cos v तो v cos v माइनस v cos v v cos v से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल्शियम इज cos v, दिस नाउ सिंप्लीफाई किया, माइनस v cos v प्लस v cos v कैंसिल, देन दिस इंप्लाइज रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड, dx अपॉन x हो जाएगा, dv नीचे आ जाएगा तो dv फिर उधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड, सो dx अपॉन x इंटू dv, नीचे dv डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो cos v ऊपर आएगा, अंडरस्टैंड, रेसिप्रोकल cos v अपॉन ऊपर क्या बचा हमारा 1, रेसिप्रोकल हो गया एंड इनटू dv, dv उधर मल्टीप्लाई में चला गया, दिस इज आवर हियर डिफरेंशिएट बोथ साइड, this integral both sides, so now integrate, okay, now integrate both sides, so what is integral of dx upon x, anti derivative 1 upon x का इंटीग्रल log x, because डेरिवेटिव log x 1 upon x, तो इसमें log x इज इक्वल, ध्यान दे, इज इक्वल टू log v, सॉरी इंटीग्रल ऑफ cos v sin v विद रेस्पेक्ट टू v, विद रेस्पेक्ट टू v, cos v का इंटीग्रल sin v, बिकॉज डेरिवेटिव sin x cos x, तो इंटीग्रल ऑफ cos x sin x, देन इंटीग्रल ऑफ cos v
साइन वी, ओके, साइन वी, इसका इंटीग्रल हो गया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, यहां पर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट मैंने एक्स के साथ, ओरिजिनल के साथ, इंडिपेंडेंट के साथ, ठीक है, इसके साथ कांस्टेंट हो गया, डन, दोनों साइड से कांस्टेंट एक जगह आ गया, ये सॉल्व हो गया। आफ्टर दैट डन, तो नाउ log x माइनस साइन, या उधर ही रखो, ओके, log x प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन v, v का ओरिजिनल y अपॉन x, v मीन्स y अपॉन x बाय सब्सटीट्यूशन ना, v इज इक्वल टू y अपॉन x बिकॉज y इज इक्वल टू vx, तो दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके, आंसर, दिस इज योर सॉल्यूशन, क्लियर, इंटीग्रल, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इंटीग्रल कांस्टेंट सी एस में, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डन, इसको हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, log x प्लस log c1 को कांस्टेंट है, इज इक्वल टू साइन y अपॉन x, log m प्लस log n, क्या लिख सकते हैं, log mn, ओके, log cx, ठीक है, m इंटू n, log cx, ये बन सकता है, ओके, इज इक्वल टू साइन y अपॉन x, डन, दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, important MCQ, no MCQ question on the homogeneous differential equation. Now what is this MCQ? A homogeneous differential equation of the form dx upon dy, देखिए यहाँ इंडिपेंडेंट y है, dy अपॉन dx इंडिपेंडेंट x है, तो जब इंडिपेंडेंट x है, dy बाय dx है, तो y इज इक्वल टू मानेंगे, जो फंक्शन है वहां y उसको मानेंगे vx, और यहां फंक्शन है x विद रेस्पेक्ट टू x नहीं है, यहां डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y है, फंक्शन है x वेरिएबल में, नहीं y वेरिएबल में, और उसको x इज इक्वल टू एफ वाई है, y यहां इंडिपेंडेंट है, विद रेस्पेक्ट टू y है डेरिवेटिव, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy होगी, x अपॉन y होगा यहां भी, तो कैन बी सॉल्व्ड by making the substitution not y is equal to vx, okay, note this x is equal to vy, ये x न्यूमरेटर में जो है ये फंक्शन x फंक्शन को v इंटू वाई मानेंगे, ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, okay, for the MCQ question, which of the following is a homogeneous differential equation, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा 100%, तो A 4x plus 6y plus 5 into dy minus 3y plus 2x plus 4 bracket dx equal to 0, चेक करो, चेक क्या है हमारी कि dy by dx is equal to f lambda power n f bracket x comma y mixed function and it must be 0 degree, okay, तो now you see ये dy by dx, ये माइनस उधर जाएगा, dy by dx
इधर dx डिवाइड में आ जाएगा, ये उधर डिवाइड में 3y 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। अब जब x y के प्लेस पर लैम्डा x लैम्डा y करेंगे तो प्लस 4 है, वहां तो रह जाएगा, कॉमन नहीं आएगा, लैम्डा कॉमन नहीं आएगा, और लैम्डा कॉमन नहीं आएगा तो ना नीचे आएगा, तो ये आपका कोई भी होमोजीनियस नहीं बन रहा है। तो दिस इज नॉट द होमोजीनियस फंक्शन। लैम्डा पावर n कॉमन होना चाहिए, okay, after putting at the place x lambda x and at the place y lambda y, then lambda power n common होना चाहिए and f into xy। so this is not second xy dx minus x cube y cube, यहाँ पर lambda cube बाहर आएगा, इसमें lambda square, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली उधर जाकर c एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा और इसमें आएगा कुछ नहीं कॉमन लैम्डा स्क्वायर, बट अंदर लैम्डा रह जाएगा। दिस इज आल्सो नॉट होमोजीनियस, दिस इज आल्सो नॉट होमोजीनियस। देन y स्क्वायर dx, दिस इज देयर, दिस why, because you solve it will be in the form of homogeneous, because dy by dx इट कैन बी रिटर्न, ये उधर जाएगा ठीक है बेटा, माइनस वाई स्क्वायर ले जाओ, चलो उधर, तो डी वाई इधर ही रख लो, डी वाई ये नीचे ले जाओ, जब उधर ले गए तो माइनस वाई स्क्वायर, ये उधर गया, ठीक है बेटा, ये ध्यान दो, ये उधर नेगेटिव में चला गया, ठीक है, और डी एक्स भी इधर आ गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ठीक है, और ये फिर उधर डिवाइड में जाएगा। सो दिस जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ओके, ये लिखा गया। तो इसमें क्या, ऊपर हमने जब लैम्डा पुट किया तो क्या होगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर के प्लेस पर बन गया, माइनस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बन गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन, एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो सेम दिस इज लैम्डा पावर 0 इंटू दिस एफ एक्स वाई, ओके, इस फॉर्म में बन गया। तो इट इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल, होमोजीनियस पॉलिनोमियल, 0 degree homogeneous polynomial, that's why this is your differential equation, okay, which of the fourth part, उनमें कॉमन नहीं आ रहा है कहीं भी, ठीक है, सेम कॉमन आना चाहिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, then it is okay, okay। now one question more we can do, हाँ yes बेटा। now next question, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें कहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमें ये नहीं पता है किस मेथड से करना है, ठीक है, इसमें नहीं कहा शो दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल एंड देन सॉल्व इट, तो क्लियर नहीं पता कौन सा मेथड लगाएं। एक स्टूडेंट ने कल ये कमेंट लिखा है कि सर मुझे ये नहीं पता लगता कि कौन से मेथड से कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। एक्सरसाइज का कुछ पता लग गया कि एक्सरसाइज से है, तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में जानते हो इससे हो जाएगा, मैं जानता हूं इससे हो जाएगा, वो उससे हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन से, थर्ड मेथड से हो जाएगा, आगे एक्सरसाइज है। बट जनरल जब कोई क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करो जी कैसे करें, तो इसके लिए ध्यान रखना है जब वेरिएबल सेपरेशन हो जाए, dx के साथ x वेरिएबल चला जाए सारे और dy के साथ y वेरिएबल, अब ये नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर कैसे, अब मल्टीप्लाई हो गया, x dx बनेगा, y dx बनेगा, यहाँ पर x dy y dy, तो यहाँ x के साथ dy, यहाँ x के साथ dx है, यहाँ y के साथ dy और यहाँ y के साथ dx है।
तो कैसे सॉल्व करें, हम वाई वाई कॉमन लेंगे, फिर वही डी एक्स कॉमन लेंगे तो वही बचेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसका मीनिंग वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो सकता इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम इसको क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन होगी है, क्योंकि ये इस टाइप की बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो से उधर जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहीं रख लो, ये टर्म वो उधर ले जाओ, ये टर्म माइनस में उधर चली गई, क्या बन गए, एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। ओके, कोई भी एक टर्म उधर ले जाओ, कोई सी भी ले जा सकते हो। तो इसको क्या बन गया, अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो ये डी एक्स इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, डी वाई बाई डी एक्स इधर आ गया, इज इक्वल टू उधर माइनस एक्स माइनस वाई हमारे पास है, और डिवाइड में हमारा ये इधर से डिवाइड में चला जाएगा, क्या, एक्स प्लस वाई। अब देखिए मिक्स हो गया एक्स वाई में, नहीं बन गया होमोजीनियस, बिकॉज लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा कॉमन, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा कॉमन, लैम्डा पावर 0, तो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें पहले पता हो जाएगा तो हम मेथड लगा सकते हैं। अब क्लियर, हमें पता लग गया, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, ओके। अब y इज इक्वल टू वी एक्स, ध्यान दो यहाँ, अब y इज इक्वल टू वी एक्स हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो क्या मेथड है, इसका डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या बनेगा, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डी वी बाई डी एक्स, ओके। देन ये सब्स्टिट्यूशन किया, क्वेश्चन रिड्यूस इनटू न्यू फॉर्म, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल, ठीक है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया हमने यहां पर, ओके। तो ये बन गया आपका इज इक्वल टू माइनस एक्स को माइनस अंदर कर ले, चाहे वाई माइनस एक्स लिखने से वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ध्यान दो यहां, ठीक है बेटा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो, तो y की वैल्यू वी एक्स पुट कर दो, y इज वी एक्स, यहां y इज वी एक्स, देन x कॉमन इन न्यूमरेटर, तो क्या बन गया, x कॉमन से, ध्यान से, y की वैल्यू वी एक्स, ठीक, तो x कॉमन क्या बन गया, v माइनस 1, v माइनस 1 डिवाइड बाई x कॉमन, देन 1 प्लस v, देखो ध्यान से, ओके, x कैंसिल। अब यहां पर v को उधर ले जाओ, v वेरिएबल सेपरेशन, वही मैंने कहा इसमें वेरिएबल सेपरेशन होता dv के साथ v और dx के साथ x वाली टर्म, पॉसिबल है या नहीं देख लो, अपने आप पता लग जाएगा। देखो v उधर जाएगा, माइनस v होगा पहले, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, उधर माइनस v होगा, एलसीएम लेंगे, तो v माइनस 1 एज इट इज एंड माइनस v इंटू 1 प्लस v, तो माइनस v एंड माइनस v स्क्वायर, माइनस v इंटू v अपॉन, ध्यान दो ये प्लस v था, माइनस v एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो 1 प्लस v
क्लियर? नाउ ऊपर सॉल्व हुआ, माइनस वी प्लस वी कैंसिल, माइनस कॉमन, 1 प्लस, दोनों ही प्लस के 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी। ओके, क्लियर? देन हाउ कैन सॉल्व? पार्शियल, ऊपर क्वाड्रेटिक का डिवाइड करेंगे, अब ये इसका रेसिप्रोकल होगा, सॉरी पहले रेसिप्रोकल होना है, वेरिएबल सेपरेशन, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो x नीचे और dx ऊपर, रेसिप्रोकल बोथ साइड, एंड यहां पर इनटू dv है वो उधर चला जाएगा। ओके, डिवाइड में dv है तो उधर मल्टीप्लाई में, एंड रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मीन्स 1 प्लस वी ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, अंडरस्टैंड, एंड इनटू dv। अब ये इंटीग्रल बन गया। अब ये माइनस ऊपर कॉमन था, माइनस भी रहेगा बाहर, और ये इंटीग्रल बन गया। तो माइनस को इधर ले लो dx की तरफ, और ये कर लो इंटीग्रल ऑफ दिस। डन, अंडरस्टैंड दिस। रेसिप्रोकल एंड वेरिएबल सेपरेशन बाय द इक्वेशन रूल, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है प्लस माइनस में। देन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x log x, तो माइनस log x, माइनस log x प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ दिस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, अलग अलग कर लो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू dv, अंडरस्टैंड, एंड प्लस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, दो पार्ट बन गए। ओके, इंटू dv, देन इंटीग्रेट, ये तो बन गया tan इनवर्स, एंटी डेरिवेटिव से, तो क्या बन गया आपका, माइनस log x प्लस c1 इक्वल, दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस वी स्क्वायर, बिना रूट के है, तो tan इनवर्स v विद रिस्पेक्ट टू v, एंड दिस बाय सब्स्टिट्यूशन 2v, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, डेरिवेटिव 2v, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2v इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, तो देन log डायरेक्ट, ओके, तो क्या बन गया डायरेक्ट, प्लस हाफ log fx, fx is 1 plus v square. This is f dash x upon fx. Integral of f dash x upon fx is equal to log of fx. Clear? By substitution direct, this will come, and plus इंटीग्रल कांस्टेंट मैंने लिखा नहीं, उधर ले गया, अब v की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, v की वैल्यू पुट करके, अब इसमें नहीं पुट करूंगा, अभी पहले हम सब्स्टिट्यूशन से, हाँ पहले इसको हम y अपॉन x कर ले, tan इनवर्स v की वैल्यू, व्हाट इज v, y अपॉन x, तो tan इनवर्स v y अपॉन x, tan इनवर्स v प्लस हाफ log of वन प्लस वी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर,
this done. तो दिस इज योर आंसर. वी कैन सॉल्व मोर इफ यू वांट, बट पहले हमने कंडीशन है ये पुट करनी है और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट सी की वैल्यू. ओके, तो इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, ये पुट करो, x1 पुट कर दो, y1. तो x1 किया तो माइनस log 1 0 प्लस सी इक्वल दिस tan इनवर्स y1 x1 tan इनवर्स 1 upon 1, tan inverse 1 is pi by 4 done, plus half log 1 square 1 plus 1 square 1 1 plus 1 2 2 upon 1 square 1 2, तो log 2 हाफ log 2, यानी इसको हम अंदर ले जा सकते हैं, log रूट 2 लिख सकते हैं, log रूट 2. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c. तो c वैल्यू इज 5 by 4 प्लस log root 2. This value, put here this value, then answer, put in the answer. What is answer? This minus log x. Okay, so then particular solution implies that minus log x minus log x प्लस c की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस log रूट 2, c की वैल्यू भर दी यहाँ पर, इज इक्वल टू c की वैल्यू भर दी, इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x प्लस हाफ log, हाफ को रूट में ले जाओ, log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट एक्स. ओके, पावर फॉर्मूले से हाफ जो अंदर चला गया, रूट में आ गया, तो ऊपर रूट लग गया, नीचे एक्स स्क्वायर का रूट एक्स. दिस, तो दिस इज योर सॉल्यूशन. ओके, क्लियर. इसमें क्या कर सकते हो, ये लोग और ये लोग दोनों सॉल्व कर सकते हैं. ओके, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं. ये माइनस log x प्लस आ जाएगा, और प्लस log x का मतलब क्या हो जाएगा सॉल्व करके, ये टर्म प्लस log x बनेगा उधर जाकर, ये माइनस में आ जाएगा इधर. तो log x log m प्लस log m इंटू n, तो log रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड अपॉन एक्स एंड इंटू एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज इक्वल, ये एज इट इज, ये एज इट इज. तो आंसर लिख सकते हो फिर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स. क्लियर. log रूट 2 भी इसके साथ ले जा सकते हो, ये बन गया उधर, तो माइनस का मतलब डिवाइड में रूट 2 आ जाएगा. तो आंसर क्या बन सकता है फाइनल. सो फाइनल आंसर देखो ध्यान से,
ये आपका सॉल्व हो गया इसके साथ। अब ये रहेगा, ये भी मैं उधर ले जा रहा हूँ, ये इधर ला रहा हूँ, तो क्या बनेगा, π/4 माइनस tan इनवर्स y/x इज इक्वल, देखो ध्यान से, ठीक है, इज इक्वल, इधर से ये जो टर्म थी log√2 प्लस की उधर जाकर माइनस हो गया log m माइनस log m/n, तो ये बन जाएगा log m/n रूट x² प्लस y² अपॉन √2, रूट इकट्ठा लिखा जा सकता है इसमें। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। So we can simplify only log formula in the end, okay? But first put the condition which is given x value, y value in the general solution and find the constant c, and constant in this y is equal to bx में always independent के साथ लेते हैं, independent x है यहाँ, इसके साथ लेंगे। अगर हमारा dx/dy बनाते हैं तो इंडिपेंडेंट y है, फिर y के साथ लेंगे, ओके। v के साथ कभी dv के साथ ना लो, ऑलवेज इंडिपेंडेंट के साथ ही हम कांस्टेंट लेकर वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके। क्लियर? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, और +2 के स्टूडेंट्स को जरूर भेजें, और ऐसे स्टूडेंट्स को आगे फॉरवर्ड करें अपने कि जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, उनको भी ये जरूर जानी चाहिए, ओके। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें, उनको गाइड करो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द नीडी पर्सन, जो कि ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, उसको जरूर भेजें, सेंड करें, उसको गाइड करें कि वीडियो को देखने के बाद कैसी लगी। फुल सिलेबस देख सकते हैं, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल, पूरे चैप्टर देख सकते हैं, हर वीडियो देख सकते हैं। पूरा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में हम स्पेशल क्वेश्चन ले रहे हैं 100% सक्सेस, ओके। थैंक यू एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स।